तुम संत को नौकर पा गया है, तुमको शर्म नहीं आता है? हमको बुला रहे हो तुम? अगर दान करना चाहते हो तो जा संत के पास जाओ, उनके निवेदन करो, महाराज मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। निग्र राजा बड़े राजा थे, खूब दान करने में, खूब राज को लुटा देने में समर्थ थे। भगवान भी देखते हैं इसका बड़ा अभिमान है, ये बड़ा अभिमानी है, ये तो बड़ा दान करने का इसका बड़ा अभिमान है। तो दान कर रहे हैं, करते करते एक दिन क्या हुआ, खूब गौदान करते थे। एक ब्राह्मण है, उनको खूब दान किया, गौदान किया। फिर दूसरा ब्राह्मण है, उनको भी हजारों गाय दान किया। हीरा और है, उनका 1000 गाय दान किया। अब जो झुंड के झुंड ले जा रहे हैं गौ, क्या होता है उनके पीछे ना वो कलर किया जाता है, लाल नील दाग दिया जाता है। जो हमारा जो गाय है इसका ये चिन्ह, जैसे माथे में एक चिन्ह दे दिया, ये हमारा गाय का चिन्ह। और किसी ने जो ब्राह्मण ले जा रहे हैं उसका यहाँ पर चिन्ह दे दिया, उनका चिन्ह है जो ये गाय हमारा है। नहीं तो क्या होता है, एक दूसरा गाय में झुंड में चला जाने से भी तो पता ही नहीं चलेगा किसका गाय कौन सा गाय है। तो क्या करते हैं उस, अब देखोगे जो भेड़िया ले जाते हैं ना, उसमें कुछ चिन्ह दे देते हैं, पीला लाल रंग का चिन्ह दे देता है। चिन्ह से पता चलता है ये हमारा है। अलग अलग झुंड का अलग अलग चिन्ह, अलग अलग। तो ऐसे ही गोदान करते हैं, उस चिन्ह लगा करके ले जा रहे हैं। तो एक ब्राह्मण क्या हुआ, उनका एक गाय चला गया है दूसरा ब्राह्मण के झुंड में। बहुत सुंदर, दिखने सुनने में बड़ा सुंदर गाय है। वो गया है ब्राह्मण का, भाई ये गाय तो हमारा है, हमको दान किया है, तुम ले जा रहे हो। बोले भाई हम कहाँ ले जा रहे हैं, हमको जो गाय दिया है हम उसको ले जा रहे हैं। बोलते देखो हमारा चिन्ह, देखो ये हमारा चिन्ह है, हमारे यहाँ तुम्हारे तो माथे में चिन्ह, हमारे यहाँ चिन्ह, देखो हमारा गाय है। बोले भाई ये तो हम नहीं जानते चिन्ह भिन्न, हमारा झुंड में चल रहे हैं, हमारा गाय ले जा रहे हैं। तुम्हारे झुंड से तो हम बुला के किसी को कोई गाय को नहीं लाए हैं। और बहुत सुंदर दिखने में वो गाय, बड़ा अद्भुत सुंदर सजा धजा के बड़े सुंदर ढंग से उसको दान की है निग्र राजा। तो उसमें दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दो ब्राह्मण ने, चलो राजा के पास, किसको दिया है वो गाय? राजा गए हैं, राजा के पास गए दोनों ब्राह्मण। एक ब्राह्मण कहते महाराज हमारे गाय ये ब्राह्मण ले जा रहे हैं, इनको कहिए हमारा गाय हमको दे दे। वो ब्राह्मण कहते महाराज हमारे झुंड में हमारे गाय जा रही है। तो ये आके कहते हमारा गाय है। महाराज हम कैसे मान लेंगे, तुम्हारा झुंड अलग है, हमारा झुंड अलग है। अब तुम मांगोगे ये 10 गाय हमारा है, हमको तुम दे दो। आप बोलिए आप दान किए, हम तो उनका झुंड से पकड़ के तो नहीं लाए। और कहते हैं हमारा गाय है। तो राजा हाथ जोड़ते हैं, महाराज ठीक है, एक काम कीजिए, आप नाराज मत है, आपको हम 2 गाय ज्यादा दे देते हैं, नाराज मत। उसके बदले में आप ठीक है छोड़ दीजिए उनके गाय, उनके जाने दीजिए उनके झुंड में, आपको और 2 गाय हम ज्यादा दे देते हैं। तो बोलते नहीं बाबा हमको तो वही गाय चाहिए। तो वो ब्राह्मण को कहते हैं महाराज आप उनको दे दीजिए गाय, आपको 4 गाय ज्यादा देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे, अलग बढ़िया बढ़िया छाट के यहाँ से ले जाना। नहीं महाराज हमको तो ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा गाय ना, हमारा गाय हम ले जा रहे हैं, हमको तो ज्यादा तो चाहिए नहीं, हमारा गाय हमको ले जाने दीजिए। बस हमसे इनसे कोई तर्क नहीं है, हमको ज्यादा लोभ भी नहीं है जो आपसे और 4 गाय ज्यादा ले लेंगे। तो वह जाके वो कहते हैं ब्राह्मण महाराज हमारा गाय हमको दिला दीजिए, क्योंकि देखिए हमारा चिन्ह देखिए ये गाय हमारा है। तो बोलते हैं महाराज आप मान जाइए, आपको हम 20 गाय देंगे एक्स्ट्रा, अब उस गाय का मोह छोड़ दीजिए। बोलते मोह नहीं महाराज, ये तो हमारा चीज हम लेना चाहते हैं, हम मोह हम थोड़ी चाहते हैं, और 20 गाय हमको चाहिए, हमारा गाय हमको चाहिए। अब ऐसे तो राजा पर धर्म संकट में क्या करे, फिर जा करके राजा तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हम देंगे नहीं, वो कहेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करके राजा जब कुछ दिशा दिखने में आया नहीं, राजा कहते महाराज माफ कर दीजिए, हमसे क्या करना कहिए,
ना हमारा गाय को कहते हैं, हम महाराज हमारा गाय को दिला दीजिए, नहीं तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे आपके ऊपर, हमारा गाय को हमको दिला, उनको कह दीजिए हमारा गाय हमको दे दे। तो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ब्राह्मण गुस्सा के मारे कह दिया जा क्रिकलास बन जा, गिरगिट। राजा को श्राप दे दिया क्रिकलास बन जा। तो वो तो क्रिकलास बन करके द्वारकापुरी में वही नृग राजा एक गिरगिट बन करके कुआ में पड़ा हुआ है, बहुत विशाल गिरगिट। और युद्धवंशी सभी लोग बालक लोग खेलते 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 प्यास लग गया है कुआ के पास पानी उठाने के लिए, जा करके अटक गया, उसका टांग में अटक गया बाल्टी क्रिकलास के। अरे कैसे अटक गया, क्या हुआ, क्या बात है, कहाँ अटक गया। भीड़ बहुत नजर करके दिखा तो विशाल एक क्रिकलास है, आप उसको उठा नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया। और इतना बड़ा क्रिकलास कभी देखा भी नहीं है, जीवन में इतना बड़ा देखा है लेकिन इतना बड़ा क्रिकलास तो गिरगिट कभी देखा नहीं। कृष्ण को खबर पहुंचाया जैसे ऐसे ऐसे एक अद्भुत एक प्राणी ये कुआ में पड़ा है, क्या उपाय किया जाए। तो कृष्ण आए हैं, कृष्ण तो जानते हैं, जा करके देखा क्रिकलास को, तो हाथ बढ़ा करके उसको पांव पकड़ के ऊपर उठा लिया, वहां से दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है। तो जैसे कृष्ण को जानते नहीं है, हमसे निवेदन किया आप कौन है, आप ऐसे दिव्य स्वरूप में हमको दर्शन दे रहे हैं। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम लीला करते हैं ना, लीला करते समय तो मुग्धता सर्वज्ञता को छुपा लेते हैं। भगवान मुग्धवत प्राकृतो नरो लीलावत आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य चित्त लीला करते हैं, जिससे कोई जान नहीं पाते हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, ये भगवान की लीला वैशिष्टि है। तो भगवान जैसे कुछ जानते नहीं है तो प्रश्न कर रहे हैं आप कौन हैं। आपको देखा है क्रिकलास के स्वरूप, फिर अभी देखते हैं आप दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हैं, आप कौन हैं, क्यों ऐसे हीन दशा प्राप्त होकर के आप कुएं के अंदर आप पड़े थे, कौन है आप। तो नृग राजा ने वृत्तांत बताया महाराज आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन है प्रभु, आप ही हमको उद्धार किए हैं, आपके कर कमल के स्पर्श से हमने हमारे ये जो पशु जोनी है इससे मुक्त होकर के अब मैं दिव्य धाम जा रहा हूँ, आपके चरण कमल के स्पर्श प्राप्त होकर के अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। प्रभु ऐसे 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 वृत्तांत तो बताए हैं। हम राजा नृग थे, ऐसे बहुत गौदान किया, लेकिन इस तरह से एक अनर्थ हो गया, जिस कारण हमको क्रिकलास बन करके हमको इस कुआ में बस पड़े रहना पड़ा, बस आप ही के इंतजार में कि प्रभु कब अवतीर्ण होंगे और उनके कर कमल के स्पर्श से फिर हमारी मुक्ति होगी। प्रभु आपकी कृपा से धन्य हो गए हैं, हमारे अभिशप्त जीवन से अब मुक्ति प्राप्त करके अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे है दान करना, लगता है सहज नहीं, दान करना सबसे कठिन है। और संत के लिए ऐसे भावना जब हम दान करेंगे, दान भावना हटा दो मन से, हम सेवा करेंगे। और सेवा क्या, तुम सेवा करने वाले कौन होते हो, सेवा भी एक अभिमान है। तो बड़े विनम्रता से दीनहीन होकर के जो आज हमारे द्वार पर संत आए हैं, आज हम धन्य हैं। खैर देखो हम ये जो कह रहे हैं हम में ये गुण है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं सत्य शब्द, यह बैठ के जब मैं कह रहा हूं एक एक शब्द सत्य है, यहाँ हमारे है नहीं, हमारे अंदर वो गुण है नहीं, तो ये नहीं, हमको जो सत्य है उसको हम कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर जा रहा है शब्द, सत्य होना चाहिए। तो भावना ऐसी होना चाहिए। हमारे द्वार पर संत आए हैं, भगवान ना जाने किस रूप से हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे द्वार पर आए हैं, हम धन्य हैं। तो हमारे द्वारा ये हीन शरीर के द्वारा अगर इनकी सेवा हो जाए, हमारे हाथ से
प्रभु अगर थोड़ा सा सेवा स्वीकार कर ले तो हम धन्य हो जाएंगे।